हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट सिंपली आपका ट्राइएक्सियल टेस्ट ही है। ट्राइएक्सियल टेस्ट में हमने देखा कि दो स्टेज में हम लोडिंग अप्लाई कर रहे थे। पहला था कन्फाइनिंग स्टेज, जिसमें हम ऑल अराउंड प्रेशर मतलब चारों तरफ से सिग्मा 3 अमाउंट का एक कन्फाइनिंग प्रेशर लगा रहे थे। उसके बाद इसे पहला स्टेज बोल रहे थे, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में हम वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सियल स्ट्रेस लगा रहे थे और उसको तब तक लगा रहे थे कर रहा था, और जो अमाउंट आपको जो वर्टिकल स्ट्रेस का अप्लाई करना पड़ रहा था फेलियर अकर कराने के लिए, उसको हम डेविएटेड स्ट्रेस बोल रहे थे। ठीक है, तो आपने दो स्टेज देखा था, सिग्मा 3 पहले स्टेज में कन्फाइनिंग में, एंड सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 जो हो गया आपका, ये आपका सेकंड स्टेज में। इस केस में अगर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की बात करेंगे तो इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेज है, जिसमें आप सिग्मा 3 अमाउंट का कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, वो नहीं करते हो, तो सिग्मा 3 जीरो होता है। तो फर्स्ट स्टेज इसमें नहीं होता है, तो नो कन्फाइनिंग प्रेशर इज अप्लाइड, दैट मींस सिग्मा 3 जीरो होता है इस केस में। इट इज यूज्ड टू टेस्ट कोहेसिव सॉइल। जनरली इसको कोहेसिव सॉइल के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि देखो अगर आप कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं लगा रहे हो तो सैंड में कोहेसिव होती नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो वो जो सैंपल आप प्रिपेयर करोगे वो स्टेबल नहीं रहता है, उसको हम इस टेस्ट में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्लेम होती है, अगर आप कोई कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं भी लगा रहे हो चारों तरफ से तब भी वो स्टेबल रहेगा। तो आप एक क्ले का सैंपल लेते हो, ठीक है, इसमें पहला स्टेज नहीं अप्लाई करते हो, दैट मीन सिग्मा 3 जीरो रखते हो, डायरेक्ट आप वर्टिकल स्टेज अप्लाई करते हो, कंप्रेसिव स्टेज, ठीक है, और आप देखते हो कि फेलियर कब अकर कर रहा है। ठीक है, लोड इज अप्लाइड रैपिडली, जो लोड है आपका वो आप फास्ट अप्लाई करते हो, और क्ले का केस है तो फास्ट अगर लोडिंग है तो आपका वाटर जो है एक्सपेल आउट नहीं करता, स्क्वीज आउट नहीं हो पाता, तो सिचुएशन क्या होगी, अनड्रेन्ड सिचुएशन होगी। इट इज एन अनड्रेन्ड टेस्ट। तो इस टेस्ट से जो भी आपको शियर स्ट्रेंथ मिलेगा, कैसा शियर स्ट्रेंथ होगा, वो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो अनड्रेन्ड टेस्ट है ये। एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज नॉट मोबिलाइज्ड, दैट मींस φu0, तो मतलब इसमें फ्रिक्शन का जो फैक्टर है वो नहीं आता, तो इसमें φu0 होता है। तो आपका अगर φ0 हो गया तो आप जानते हो बेसिक, अगर आपसे बात किया जाए शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, होता है C प्लस सिग्मा n tan फाई। अगर ये φ0 हो गया तो ये आपका जीरो हो गया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जो शियर स्ट्रेंथ आएगा वो C आएगा, और आप जानते हो C और फाई, अगर अनड्रेन्ड केस है तो उसको CU φu लिखते हैं, और ड्रेन्ड केस है तो C डैश फाई डैश लिखते हैं। तो यहाँ पे आप इसको CU और φu लिखोगे, और φu जीरो है तो जीरो हो गया। तो आप देखोगे शियर स्ट्रेंथ जो आया, दैट इज शियर स्ट्रेंथ, वो आपका CU अपरेंट कोहेशन के बराबर आएगा। ठीक है, तो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, ये जो शियर स्ट्रेंथ है ये कैसी है, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, ये अपरेंट कोहेशन के बराबर आएगी इस केस में। अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे Q लोड अप्लाई कर रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में, और सपोज दैट कि दिस मच लोड QU अमाउंट का जब लोड अप्लाई करते हो तो फेलियर अकर करता है ग्रेजुअली, मतलब आप स्टार्ट करते हो, अब चूंकि लोड एक फास्ट अप्लाई कर रहे हो तो सिचुएशन क्या है, अनड्रेन्ड। और आप इसके लिए अगर आप मोहर सर्किट ड्रा करोगे तो आप देख रहे हो सिग्मा 1 क्या है, QU, और सिग्मा 3 देखोगे तो जीरो, सिग्मा 3 है नहीं। तो पहला पॉइंट आप देखोगे कि ओरिजिन पे हमेशा रहेगा सिग्मा 3 जीरो, और दूसरा सिग्मा 1 QU है, तो मोहर ड्रा कर सकते हो, आपने मोहर सर्किट ड्रा कर दिया, और आपको जो मिला अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ दैट इज CU, तो आपको ये अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ मिला। इस केस में आपको τS इक्वल टू CU दैट इज अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, वी नो दैट, हमको पता है बेसिक इक्वेशन आप C5 सॉइल के लिए बता सकते हो। एक आपको शियर स्ट्रेंथ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो एक बेसिक फार्मूला जो आपने डिराइव किया है, एक जनरल फार्मूला, वो आपको याद होना चाहिए, दैट इज सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2C tan 45 प्लस 5/2
देखो आप C5 को जानते हो, C5 क्या होगा, C और फाई, C डैश फाई डैश हो सकता है ड्रेन्ड के केस में, और CU5 हो सकता है अनड्रेन्ड के केस में। तो यहाँ पे आप जान देख रहे हो हियर सिग्मा 3 जीरो है, पहला कन्फाइनिंग प्रेशर जीरो है, सेकंड फाई यू, जो फाई है वो आपका फाई यू है, अनड्रेन्ड सिचुएशन है और वो जीरो है, एंड तीसरा जो सी है वो सी यू होगा क्योंकि अनड्रेन्ड सिचुएशन है। तो फार्मूला आपका क्या बनेगा, और तो आपका सिग्मा 1 इक्वल टू आएगा, पहला टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस 2 CU tan 45 प्लस 0/2 आपका आएगा सिग्मा 1 इक्वल टू 2 CU। क्या है आपका सिग्मा 1 क्या है, QU है, तो वेयर सिग्मा 1 इज इक्वल टू QU क्या है, QU क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और CU क्या है, CU आप जानते हो 2S के बराबर है, दैट इज अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, क्योंकि इस केस में आपने देखा है CU ही क्या है, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ है, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जगह QU लिख सकते हो, आपका क्या है QU इक्वल टू 2 टाइम CU, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CU इक्वल टू QU/2। ओके, अब आप QU कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फिर QU क्या होगा, अप्लाइड एक्सियल लोड, अप्लाइड एक्सियल लोड जो भी अप्लाई करोगे फेलियर कराने के लिए, अप्लाइड एक्सियल लोड अपॉन एरिया क्या होगा, फाइनल एरिया, या आप इसको लिख सकते हो AF, और फिर AF क्या है आपका करेक्टेड एरिया स्पेसिमेन एट फेलियर, दैट इज A0 अपॉन 1 प्लस EH। ठीक है, तो QU क्या होता है, अप्लाइड लोड जो भी आप अप्लाई करोगे दैट इज P अपॉन AF, दैट इज करेक्टेड एरिया ऑफ स्पेसिमेन एट फेलियर। इनिशियल में A0 क्या है, इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया, पहले एरिया A0 था, लोड अप्लाई किए तो आपका डेप्थ चेंज होगा और एरिया भी चेंज होगा। ठीक है, तो जो एरिया आपका चेंज हो रहा है वो फाइनल एरिया जो आ रहा है दैट इज AF। फाइनल एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, A0 अपॉन 1 प्लस EH। ठीक है, वेयर EH क्या है आपका, वेयर आप देखोगे तो EH आपका क्या आएगा, डेल्टा H अपॉन H0, डेल्टा H अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो डेल्टा H अपॉन H0, डेल्टा H क्या है, डेल्टा H आपका है चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट ऑफ स्पेसिमेन अपॉन H0 था वो क्या है, इनिशियल हाइट। समझ गए, तो आपने देखा कि कैसे आप QU कैलकुलेट करोगे, तो आपको लोड गिवन होगा और इनिशियल एरिया पता हो, चेंज इन डेप्थ पता हो या चेंज इन हाइट पता हो, हाइट तो इस तरह आप AF निकाल लोगे तो QU मिल जाएगा, QU पता है तो आप अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ क्या है आपका, यही है 2S, दैट इज CU, दैट इज इक्वल टू QU/2। QU पता है तो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ भी आपको मिल गई, तो सब चीजें इंटररिलेटेड हैं। ठीक है, तो आपका ये अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है। ओके, तो आप समझ गए कैसे होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं।